The prominent theme of the poem For Annie Gregory by William Butler Yeats is that physical beauty बाहरी जो सुंदरता इंसान का है, स्किन का है, नाक मुंह का है, पर्सनैलिटी जो बाहरी दिखाई पड़ता है, गोरा, सांवला, काला, लंबा, चौड़ा, फिजिकल ब्यूटी मे बी इम्पोर्टेंट फॉर यंग मैन और ह्यूमन बींग्स। फिजिकल ब्यूटी आज के नौजवानों के लिए, लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मूर्खों के लिए हो सकता है, पोएट का यह कहना है। But the real beauty lies in internal quality. Internal quality or behavior of a human being. रियल ब्यूटी इंटरनल ब्यूटी को कहा गया है। बिहेवियर कैसा इंसान का है, करुणा उसके अंदर है या नहीं, दया है कि नहीं, वेल बिहेव्ड है कि नहीं। इंटरनल ब्यूटी इज द मेन ब्यूटी, ये पोएट का कहना है। अब आता है गॉड की बात, जो हमें सृजन किया है, जो बनाया है। गॉड डज नॉट लव ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी। भगवान जो बनाया है वो हर इंसान को बनाया, उसके बच्चे हम लोग हैं, काला हो, गोरा हो, विकलांग हो। गॉड को वही बंदा प्यारा है जो बंदा कैसा हो। इंटरनल ब्यूटी इसके अंदर है, गॉड डज नॉट लव अ पर्सन फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी। गॉड का आकलन फिजिकल ब्यूटी के अनुसार नहीं होता है। गॉड प्रेम नहीं करते हैं ऐसे लोगों से जो सिर्फ सुंदर हो और उसका इंटरनल ब्यूटी गंदा इंसान हो, चोरी का भावना उसके अंदर हो, ईर्ष्या की भावना हो। द पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ लवर who loves the yellow hair of a young lady but doesn't like her ramparts. पोएट क्या कहना चाहता है इस पोएम में? एग्जाम्पल देता है एक लवर का। पोएम पढ़ेंगे, एक लवर है, एक कपल है, who loves the yellow hair of a young lady. येलो हेयर रिप्रेजेंट करता है बाहरी सुंदरता, सुंदर ब्लॉन्ड हेयर है। वेस्टर्न कल्चर का यह पोएम है। वेस्ट में सुंदर गोल्डन हेयर, बॉब कट को ब्लॉन्ड हेयर कहते हैं, बहुत सुंदर होता है। लवर जो है येलो हेयर ऑफ अ यंग लेडी को डज नॉट लाइक, वो लाइक नहीं करता है, लाइक नहीं करता उसके रैम्पार्ट को। रैम्पार्ट किसको कहा गया है? उस सुंदर हेयर को जो कान के ऊपर ढका हुआ है, कान को ढका हुआ है सुंदर हेयर, उसको एक सही लवर पसंद नहीं करता है। तो क्या पसंद करता है? उस स्त्री का इंटरनल ब्यूटी। यही बात समझाता है पोएट। वो यंग लवर कौन है? पोएट है और एनी ग्रेगरी है। एन ग्रेगरी इज अ गर्ल, और यह पोएम में मेल मेंबर का साफ साफ जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेंगे वह यंग मैन कौन है? पोएट है, विलियम बटलर ईट्स। वो दोनों कन्वर्स कर रहा है अपने लवर को, वो कन्विंस करना चाहता है कि रियल लव क्या है, व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट रियल लव। वो समझाता है अपने लवर को, किसको? एन ग्रेगरी को। और एन ग्रेगरी यहाँ पे क्या करती है? रिजेक्ट करती है उसको, और तब वो कन्विंस करना चाहता है। किसको कन्विंस करना चाहता है? एन ग्रेगरी को। W.B. Yeats has tried to touch a very important topic through his poem. इस पोएम के माध्यम से W.B. Yeats इम्पोर्टेंट टॉपिक टच करते हैं, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा टच करते हैं। He says that it is almost impossible to find a person in your life who loves you truly. इस दुनिया में सच्चा इंसान पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ना के बराबर संभावना है सही इंसान को पाना who loves you truly, जो सचमुच तुमको प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। फ्रेंड में भी गुड फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, लेकिन ट्रू फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है। By saying truly, true love का मतलब यह है पोएट के अनुसार, he means the one who loves you for your qualities. True love का मतलब है, true friendship का मतलब है, जैसा आप हो उसी रूप में आपको पसंद करता है कोई व्यक्ति। क्वालिटीज के आधार पर पसंद करता है, आपके नाक मुंह को नहीं देख रहा है। वो क्वालिटीज कैसा है, क्या ये हेल्पफुल है, क्या ये स्वार्थी है, ये सब डिसाइड करता है ट्रू रिलेशनशिप। Poet says that only God loves us for what we are from inside. Poet का कहना है that only on this earth
गॉड लव्स अस व्हाट वी आर। इस दुनिया में सच्चा प्रेम अगर कोई है तो वो पिता माँ और भगवान है। पिता माँ का नाम जिक्र नहीं है, अंडरस्टूड है। गॉड ही है जो हमको पसंद करता है। व्हाट आई एम, व्हाट अ पर्सन इज। अदर पर्सन क्या देखता है उस व्यक्ति में? एक्सटर्नल ब्यूटी देखता है, धन देखता है, सूरत देखता है। नेक्स्ट पॉइंट जानना है, पोएम इज बेसिकली अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट ईट्स एंड अ यंग गर्ल नेम्ड एन ग्रेगरी। पोएम में क्या है? द पोएट टेल्स हर दैट if she finds a young boy who becomes sad because of a rejection, पोएट कन्वर्सेशन कर रहा है और कन्विंस कर रहा है अपने दोस्त को यानी एन ग्रेगरी को। इसका मतलब पोएट को रिजेक्ट किया है और ये समझा रहा है उसको। क्या समझा रहा है? इफ यू फाइंड, अगर तुम पाती हो, एनी यंग बॉय, किसी भी इंसान को, who becomes sad, जो दुखी हो जाता है because of a rejection, अगर वो लड़की रिजेक्ट कर देती है, तुम दुखी हो जाती हो, सॉरी वो लड़का दुखी हो जाता है, it doesn't mean that he was a true lover। अगर तुम रिजेक्ट कर देती हो और वो दुखी हो जाता है, इसका मतलब वो ट्रू लवर है, ऐसा बात नहीं है। वह लड़का जो प्रपोज किया, वो प्रपोज किया था बिकॉज ऑफ फिजिकल ब्यूटी। समझाता है एन ग्रेगरी को, एडवाइस देता है। कौन? पोएट। कि अगर तुम्हारे रिजेक्शन से वो दुखी हो गया, वो ट्रू लवर नहीं था, क्योंकि उसने लव किया था तुम्हारे फिजिकल ब्यूटी से। He could have been in love with her because of her beautiful hair, yellow hair. That means that the boy might be in love with her because of her attractive looks. He says that a true lover will be the one who will love her for her inner qualities. सही इंसान जो होगा उसको रिजेक्ट करेगा ही नहीं। अगर उसको जान जाएगी स्त्री या लड़की, इनर क्वालिटीज का के कारण अगर हमको प्यार कोई कर रहा है तो रिजेक्ट करेंगे ही नहीं। ये पोएट का मानना है। अगर रिजेक्ट किया है तो समझ गया है वह स्त्री या लड़की या इंसान कि हमारे आउटर अपीयरेंस को प्रेम करता है। Who will love her for her inner qualities and not her looks। वो अगर लव करता है हमको इनर क्वालिटीज से, नॉट हर लुक्स, तब उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ऐसा पोएट का मानना है। तो इस एडवाइस पर एनी ग्रेगरी कहती है दैट शी विल चेंज हर लुक्स बाय डाइंग हर हेयर इनटू सम अदर कलर। बोला अगर तुम कहते हो कि कलर से ही, मेरे सुंदर बाल से हमको लोग प्रेम करते हैं, तो मैं तो इस बाल को रंग सकती हूँ। तब तो पहचान हो जाएगा कि सामने वाला कौन है। तब तो वो प्रेम करना बंद कर देगा हमको, क्योंकि मैंने हेयर को रात में डाई कर दिया। वो येलो ब्लॉन्ड हेयर को पसंद करता था, मैंने क्या किया? कैरेट रंग दिया, ब्लैक रंग दिया। उसको पसंद था येलो हेयर। शी विल बिकम लेस अट्रैक्टिव, हम लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। एंड देन मे बी शी विल फाइंड अ ट्रू लव फॉर हर सेल्फ। तब तो पता चल जाएगा ट्रू लव था उसका कि नहीं, और वो स्वतः हमसे दूर चला जाएगा और हम पसंद कर लेंगे, हमें मिल जाएगा सही लवर, हमें पहचान हो जाएगा सही लवर का। So at last he explains to her that the previous night, और आगे समझाता है उसको कि previous night, yester night बुक का वर्ड है, पिछली ही रात, बीते रात, he heard some religious man, कि मुझे मुलाकात हुई किससे? एक religious man से, एक संत महात्मा से मेरी मुलाकात हुई। और वो महात्मा क्या कह रहा था? Only God loves us for what we are। महात्मा कह रहा था दुनिया में कोई प्रेमी नहीं है, सिर्फ ईश्वर ही में प्रेम कर सकता है, फॉर वॉट वी आर। दिस मीन्स दैट गॉड नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स बट फॉर आवर इनर ब्यूटी। गॉड ही ऐसी प्रकृति में चीज है, गॉड ही वह परमानेंट पर्सनालिटी है, अदृश्य शक्ति है जो हमें प्रेम करता है, वॉट वी आर समझाता है। और कहता है एन ग्रेगरी को, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ट्रू लव। तो पोएम क्या है ये? कन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड यंग गर्ल एनी ग्रेगरी। और इसका बैकग्राउंड क्या है जो बुक में नहीं है? बैकग्राउंड बात ये कर रहे हैं कि पोएट जो है खुद प्रपोज किया था, किसको? एनी ग्रेगरी को। एनी ग्रेगरी उसको रिजेक्ट कर देती है और तब ये एडवाइस देता है कि तुम हमको तो रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन हम जो प्रेम तुमको किए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्लॉन्ड हेयर। कोई और इंसान तुम्हारे जीवन में आता है तो वो तुम्हें पसंद करेगा, क्या चीज से? आउटर ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी देख करके। और याद रखना, मैं हूं या कोई और हो, ओनली गॉड लव्स व्हाट यू आर।